आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। हरि बोल। मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। हरि बोल। भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। हरि बोल। भारत माता की वंदे मातरम। हरि बोल। हरि बोल। साथ में आ चुके हैं महाराज जी के परम भक्त और कृपा पात्र श्री एम.एस. बिट्टा जी। भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम। हरि बोल। भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता की। अपनी अपनी जगह पर सभी लोग बैठ जाएं। हैं यहाँ है वहां पे दूर से आती हुई आवाज सम्मान मां भारती के सम्मान में। भारत माता की दीप प्रज्वलन। मैं महाराज श्री से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित कर आज की शाम एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हरि बोल। मैं महाराज श्री से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित कर आज की शाम एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हरि बोल। भारत माता की। आई दीप प्रज्वलन। साथ में श्री एम.एस. बिट्टा जी और पूर्व काबीना मंत्री श्रीमती इंदिरा हृदय जी। भारत माता की वंदे मातरम। हरि बोल। दीप जलाते हुए सुंदर संदेश महाराज जी हमेशा देते रहते हैं उजाले की ओर बढ़ने का। तमसोमा ज्योतिर्गमय। बोलिए श्री गुरु महाराज की। बोल कामा के कन्हैया की। बोलो लाठी वाले भैया की। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो कामा के कन्हैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि हरि बोल। बोल। भारत माता की। अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान
ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, एक ही तो निदान है। ना तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है, या तो वो अभिमान है। नफरतों से दूर हो, नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, अज्ञान हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। हम की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, अपनी सीमा में रहे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। करे अन्याय ना अन्याय औरों का सहे, अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हो, कायरों से दूर हो, हृदय वालों की और ले चलो ज्ञान के अंधेरों से, हम ज्ञान के उजालों और ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की। बहुत सुंदर, हरि बोल। बहुत सुंदर। हम सभी हरि भक्तों की तरह आज यहाँ महाराज जी के परम भक्त और कृपा पात्र श्री मनिंदर सिंह बिट्टा जी भी मौजूद है मुख्य अतिथि के रूप में। मैं श्री महेश बेलवाल जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे मंच पर आकर उनका स्वागत करें। हरि बोल। भारत माता की। साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदय जी भी यहाँ मौजूद हैं, वो श्री बिट्टा जी का स्वागत करेंगी। हरि बोल। बहुत सुंदर। ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई है, गुलशन हिंद में मिलजुल कर बाहर आई है। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं सरदार जगत सिंह जी संस्थापक ग्रीन सिटी हल्द्वानी के वो दो शब्द कहकर अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। हरि बोल। भारत माता की। वंदे मातरम। हरि बोल, हरि बोल।
पिताजी, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्र हृदय जी, वीरेंद्र चड्ढा जी और प्यारे सज्जनों, आज की शाम शहीदों के नाम अपनी हमराही के जुल्फों को मैं भी तो सुलझा सकता हूँ। क्या बात? अपनी हमराही के जुल्फों को मैं भी तो सुलझा सकता हूँ। चांद चकोरी के गीतों को मैं भी तो गा सकता हूँ, लेकिन मुझको भारत माँ की चीख सुनाई देती है। क्या बात? कुर्बान हुए थे जो बेटे तस्वीर दिखाई देती है। क्या बात? इसलिए मैं उन शहीदों के गीत हमेशा गाता हूँ, इसलिए मैं उन शहीदों के गीत हमेशा गाता हूँ। और जो वतन पर शहीद होते हैं, क्या बात? आग उनको जला नहीं सकती, वक्त उनको मिटा नहीं सकता, खाक उनको दबा नहीं सकती। जख्मी हाथों से गीत लिखे हैं। क्या बात? जख्मी हाथों से गीत लिखे हैं, हंस के फांसी पे उनको गाया है। ए शहीदों, तुम्हारे ही सदके हमने दुनिया में सर उठाया है। क्या बात? क्या बात? बहुत सुंदर। देश के अनगिनत शहीदों का जर्रे जर्रे पे खून बिक रहा है। ए तिरंगे, तब कहीं जाके तेरे चेहरे का रंग निखरा है। क्या बात? क्या बात? और आखिरी 4 लाइनें, कसम खा के मैं अपने ताकतों बल्कि ये कहता हूँ। क्या बात? कसम खा के मैं अपने ताकतों बल्कि ये कहता हूँ, मेरे हिंदुस्तान तेरी दोबारा शाद कर दूंगा। क्या बात? और ये मालो जब तो चीज ही क्या, तेरे कदमों पर जरूरत पड़ गई तो जान तक कुर्बान करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। लखनऊ से आए श्री अवधेश नारायण जी भी अपने हृदय के भाव कुछ शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं। हरि बोल। भारत माता की, वंदे मातरम। हरि बोल। बोलिए श्री गुरु महाराज जी की, बोल कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल। भारत माता की। सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री हरिचैतन्यपुरी जी सादर चरण स्पर्श। आपके 49वें परम पावन प्राकट्योत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित शहीदों के नाम एक शाम देश के लिए राष्ट्र प्रेम से अभिभूत आपकी सजल निर्मल श्रद्धांजलि उन अमर शहीदों की स्मृतियों को संवेदित कर रही है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, कलम आज उनकी जय बोल, जो राष्ट्र प्रेम की बलवेदी पर चढ़ गए बिना लिए कुछ मोल। क्या बात? हो शहीदों तुमको जन्नत में मुकाम, क्या मिटाएगा जमाना तुमसे जाबाजों का नाम। क्या बात? महाराज जी, आपके राष्ट्र प्रेम की अखंड अटूट मुख्य धारा प्रवाह में वर्षों से चलते हुए लम्हा लम्हा इस देश की युवा पीढ़ी का स्वदेश प्रेम और नवकल्पना, नवसंरचना, साधना, उपासना से इसके आद्य सनातन रूप सुरक्षित और अक्षुण्ण रखने का आह्वान इस चेतावनी सजगता के साथ दिया है कि हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने मगर हवाओं से लगा रखी है। ये बड़े गौरव और हर्ष का विषय है कि आपने अपने जीवन के 49 वर्षों में आध्यात्म की राह पर चलने को सनातन वैदांतिक पौराणिक एवं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत एक युग पीढ़ी तैयार की है। और ये संयोग ही है कि आपके नेतृत्व दिशा नेतृत्व में युवा पीढ़ी में एकता, अखंडता, संभाव, सद्भाव और संवेदना से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और संकल्प के साकार करने के नए कदम उठाए हैं।
इस अहद के साथ कि तलवारों की धारों पर जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। आज की युवा पीढ़ी, महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी आपको यह भी आश्वस्त कर रही है, शहीद परिवारों को भी यह यकीन दिला रही है कि वो आपके संकल्प और शहीदों की कुर्बानी को हमेशा आपके दिलो दिमाग में एक धरोहर, एक विरासत के रूप में स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों के साथ संचित रखेगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही ना तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए दीवार, देखिए भारत माता की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। महाराज जी, इस पुण्य स्मृति की संध्या में आज की युवा पीढ़ी जो जाति पात संप्रदाय, अलगाव, बैर विरोध, वैमनस्य और विस्फोटक स्थितियों को मिटाती हुई राष्ट्र कवि दिनकर की इन कृतियों के साथ आपको विश्वास, आपको निष्ठा, आपकी आस्था और श्रद्धा को हमराह और हमराज बनाकर आपको यकीन दिला रही है कि कायर कहीं होते नहीं, अर्जुन का अंश है। अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन का वंश है। हरि बोल। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नृपुर नृत्य कला केंद्र हल्द्वानी के कलाकार एक नृत्य नाटिका के रूप में अपने हृदय के भावों को कुछ यूं व्यक्त करेंगे। भारत माता की, वंदे मातरम, हरि बोल।
जाट मराठा कोई गुरखा कोई मद्रासी कोई गुरखा कोई मद्रासी सरहद पर मरने वाला सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी जो शहीद एक ने मारा होश गंवा के खुश रहना देश के प्यारों खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं अब हम तो सफर करते हैं दीवाने क्या लोग थे वो ईमानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो गुरु तुम भूल न जाओ उनको इसलिए रही ये कहानी जो शहीद हुए हैं बंदे वंदे सुफला शीतला
शीतला श्यामला मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे वन्दे मातरम वन्दे मातरम। है हमें जाना कहाँ चले हैं कहाँ पे हमसे पूछे जाना है तारों से आगे अपना देंगे एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे सारी दुनिया अपनी वाली तुझे सलाम ओ माँ सलाम ओ माँ तुझे एहसास थोड़ा तो जगाए क्या नाम है अपना जहां में वन्दे मातरम नई सुबह जगाए वन्दे मातरम वन्दे मातरम। सब बोलिए वन्दे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। हम
न जाए उनको, इसलिए सुनी ये कहानी। धन्य है हम जो आप जैसे गुरुवर मिले, आपकी ही प्रेरणा से ये शाम, एक शाम शहीदों के नाम में हमें अवसर मिला है शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का। यहाँ मौजूद हर भक्त और टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देख रहे भक्तों का हृदय भी आज महाराज जी भाव विभोर है। अपने हृदय को शब्द रूप में व्यक्त करने मिश्रा जी मंच पर आएंगे। बहुत सुंदर। महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में मैं अपने भावों की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। दुश्मन ने भारत माता को जंजीरों से था जकड़ लिया, पर अपने प्राण निछावर कर वीरों ने माँ को मुक्त किया। आतंकवाद मेरी धरती पर प्रतिदिन कैसा फल फूल रहा, निर्दोष प्राणियों को अपने मुख को फैला कर निगल रहा। माता की छाती पर प्रतिदिन हिंसा अपना नर्तन करती, मानवता दूर परित्यक्ता देखो छुप कर क्रंदन करती। भारत माता के बेटे ही बेटों का खून बहाते हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं यहाँ उन पर भी जुल्म ढहाते हैं। रक्तिम आंचल में मुख ढक कर भारत माँ खड़ी बिलखती है, ऐसे निर्मम पुत्रों को जन अपना दुर्भाग्य समझती है। भारत माता की संतानों आपस में ही क्यों लड़ते हो, अपनों का खून बहा करके माता को कलंकित करते हो। प्यारे बच्चों यह देश तुम्हारा धरती का नंदन वन है, इसके जैसा नहीं विश्व में कोई सुंदर उपवन है। रंग बिरंगे फूल तुम ही हो, तुमसे शोभित हर क्यारी, और समरसता का भाव भरो तो महक उठेगी फुलवारी। धरती पर मिटने वाले वे वीर तुम्हें कहने आए, प्रेम एकता भाव तुम्हारे हृदयों में भरने आए। करें विजय अगवानी हम सब अमर शहीदों की चलकर, कोई पूज्य नहीं दुनिया में हम सब का इनसे बढ़कर। हे भारत के वीर सपूतों, साथ नहीं हम कुछ लाए, उस श्रद्धा के सुरभित सुमनों को हम अर्पण करने आए। प्राणों का बलिदान तुम्हारा कभी भुला ना पाएंगे, अपने गीतों की माला में हम गीत तुम्हारे गाएंगे, हम गीत तुम्हारे गाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। श्री एम.एस. बिट्टा जी जिंदा शहीद से सम्मानित, आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। आपका इतिहास किसी से छुपा नहीं है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। युवा भारत में, पंजाब में हिंदू सिख एकता, आतंकवाद के खिलाफ आप लगातार लड़ते रहे। पंजाब में जब जब आग लगी तो आपने पहल करी, आतंकवादियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आकर दो शब्द कहें। भारत माता की। शहीद तेरी मौत है इस वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिंदगी।
आदरणीय हमारे स्वामी जी महाराज और हमारी बड़ी बहन माता सामान श्री इंदिरा जी, लाडी जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और महाराज जी के इस कार्यक्रम में जो महाराज जी ने एक पूरी दुनिया के अंदर संदेश दिया है कि हमने भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए, इस तिरंगे झंडे की रक्षा के लिए, जहाँ उन सूरवीर महापुरुषों ने जिन्होंने भारत की आज़ादी की रक्षा के लिए अपने सीने पे गोलियां खा के शहादत दी, उनको याद रखना है और इसका संदेश, इसका पैगाम हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचाना है। मैं महाराज जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक अपने अच्छे प्रवचनों के साथ, श्री राम जी के प्रवचनों के साथ, उस श्री राम जी की धरती, पवित्र धरती को, उसकी रक्षा करने वाले का भी जो मान सम्मान का जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अगर हमारी धरती भारत माँ मजबूत नहीं है तो हमारे मंदिर गुरुद्वारे भी सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी धरती को ही खेद लग गई तो कहां से हम अपने भगवान को किस तरीके से उनकी रक्षा करेंगे। आपने देखा होगा, चाहे वो संकट मोचन हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे अक्षरधाम हो, चाहे रघुनाथ जी मंदिर हो, बार बार आतंकवादियों ने हमारे मंदिरों के ऊपर हमले किए। इसलिए हमले किए क्योंकि हमारी भारत माँ कमजोर थी। तो स्वामी जी ने, महाराज जी ने एक नया रास्ता लिया कि इस भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए एक मजबूत रास्ता है कि भगवान के नाम के साथ साथ इस भारत माता को भी मजबूत किया जाए। मैं स्वामी जी के बड़े सालों से प्रवचन सुन रहा हूं, जो इनके प्रवचनों में एक जोश है, जो इनके प्रवचनों के अंदर एक नया इतिहास मिलता है और भगवान के राम के प्रति एक आस्था मिलती है। भारत माता को मजबूत करने के लिए जो एक प्यार और एक नया आदर्श का चेहरा सामने नजर आता है, मैं इनके सामने हमेशा सिर झुकाता हूं। और जब जब स्वामी जी महाराज जी के प्रवचन आते हैं तो मैं वहीं बैठ के सुनने शुरू कर देता हूं। और जहां जहां भी हमारे महाराज जी जाते हैं, हम उनके चरणों में पीछे चले जाते हैं। मैं महाराज जी आपको एक ही कहूंगा कि आज हमारा देश चारों तरफ से घिर चुका है। आतंकवादी शक्तियां हमारे देश को कमजोर करने के लिए कभी ताज होटल पे हमला, कभी संसद भवन पे हमला, कभी जयपुर पे हमला, कभी बॉम्बे ब्लास्ट, कभी दिल्ली के अंदर हमला। बार बार आतंकवादी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे बहनों के सुहागों को उजाड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे बच्चों को बम्बों और गोलियों से यतीम करने की कोशिश करते हैं। आज मैं एक ही बात महसूस करता हूं कि आज जो स्वामी जी ने जिम्मेदारी उठाई है, अगर ये मूवमेंट, अगर ये संघर्ष, अगर ये नई क्रांति, नई आज़ादी की क्रांति का जो आंदोलन स्वामी जी महाराज ने शुरू किया है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं समझूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर किसी का बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, कोई बच्चा यतीम नहीं होगा। वंदे हमारी भारत माता मजबूत हो जाएगी, हमारी भारत माता को कोई आंच नहीं आएगी। अगर शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करें तो शहीद आजम भगत सिंह को कभी हम एक आम इंसान नहीं कह सकते थे। ये भगवान के एक भेजे हुए फरिश्ते थे जिन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए फांसी के रस्सों को हंस हंस के चूमा था और अपने उस मिशन को पूरा करके जा चुके। उन भगत सिंह को याद करें, कितनी बड़ी कुर्बानी दी,
इस भारत को आज़ाद कराने के लिए मैं समझूंगा आज भगवान ने स्वामी जी महाराज भी हमारे लिए एक फरिश्तों के रूप में भेजा है, जो हमारे भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए सामने आए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी महाराज आपका शुक्रगुजार करता हूं और आपको वचन देता हूं कि ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। और अपनी माता समान और अपनी इंदिरा जी को मैं जरूर कहूँगा, जिन्होंने पूरे इस एरिया के अंदर इतना विकास का काम किया है। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप भी अपनी भारत माता को मजबूत करने के लिए अपने मिशन में हमेशा आगे रहते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।